जय जवाहर साथियों, आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एंड ये स्पेशली विश्व आदिवासी दिवस को लेकर बनाई जा रही है। इसके अपन मूर्तीय तथ्यों के बारे में बात करेंगे, इसकी शुरुआत कैसे हुई है ना, और ये क्यों मनाते हैं, अपने वीरों के बारे में बात करेंगे, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, थोड़ी जनजाति के बारे में बात करेंगे ना। ऐसे बहुत सारी मतलब तमाम बातें हैं। थोड़ी मतलब जो क्या है कि एक आदिवासी वर्ड सुन के ना थोड़ा अजीब सा वो लोग मतलब ऐसे छुपाते हैं यार, मतलब आदिवासी वो तो जो ऐसे मतलब कुछ गलत बोले या किसी को नहीं कुछ पता तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करते हो, पता हो कि हम किसी से कम नहीं है। हमारी इतिहास उठा के देखो तो क्या क्या हमारे वीरों ने, हमारी समुदाय के लोगों ने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले कहते हैं विश्व आदिवासी दिवस की शुरुआत क्यों हुई। देखो पूरे विश्व में ना बहुत सारे आदिवासी है ना, तो उनकी एक अलग पहचान एंड अलग अपनी कल्चर एक्टिविटीज एंड जो भी अपने जल जंगीन के अपने पहचान संस्कृति परंपराएं है ना, वो अपनी विशेष एक पहचान अपनी बनाने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गठन की बैठक रखी गई थी 9 अगस्त तो 1982 को। तब से अपन विश्व आदिवासी दिवस मनाते आ रहे हैं ना। ये एक पूरे मतलब विश्व जो एक संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा एक बैठक मतलब पूरे जो अपने भारत भी में आदिवासी है और भी पूरे विश्व में, क्योंकि अपना भारत अकेला तो देश नहीं है, बहुत और भी देश हैं ऐसे। तो पूरा मतलब उनको एक इकट्ठा एक गठन करके ये मतलब तय हो गया है। तो तब से अपन विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं ना। तो ये तो हो गई अपनी अपन ये कब मनाते और कब स्टार्ट हुआ है ना। अब अपन बात करते हैं कि ये इनकी इंडिया में क्या कैसे क्या मतलब इनके जो अपने आदिवासियों ने उन्होंने कैसे क्या अपने को मतलब इतने बलवान थे, इतने मतलब महावीर थे। तो उनकी थोड़े अपन इंडिया के हिसाब से थोड़ी हिस्ट्री इनकी शुरुआत करते हैं ना। देखो सबसे पहले तो अपन हिस्ट्री के इतिहास के बारे में बात कर रहे तो वो तो एक अपनी मान्यता होगी कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ था तब मतलब अपन विश्वास देते। पर सबसे पहले यार एक जो बंदा देख रहा है ना, तो उनको एक मतलब कैसे समझाए कि आदिवासी कौन है ना, हु इज द आदिवासी है ना। तो सबसे पहले यार आदिवासी जो शब्द माना जाता है कि यार ये थोड़ा संस्कृत का मतलब शब्द है। इसमें पहले आदि प्लस वासी होता है, मतलब मूल निवासी है ना, ये इसका उच्चारण है, ऐसा मतलब माना जाता है ना। अब भारत की जनसंख्या और भारत में लोगों की बात करें तो 8.60% की मतलब करीब है ना। अगर इनको देखें तो अराउंड मतलब 10 करोड़ लोग है ना। तो यार ये जनगणना के आधार पर मतलब ये डेटा है 8.6 करीब है ना। तो यार मतलब 10 करोड़ तो 10 करोड़ लोग मतलब भारत में आज मतलब निवास करते हैं, जो अपन बोलते हैं ना आदिवासी। ये इतने सारे लोग हैं। ये डेटा ऊपर नीचे भी हो सकता है क्योंकि अब तो बहुत ही बढ़ गया। अगर ये सब जनगणना हुई थी तब की बात है ना। तो इतने सारे हमारी मतलब आज लोग मौजूद हैं। और ये अपने जो आदिवासी वो है ना, प्रकृति को भगवान मानते हैं, अपना प्रकृति को भगवान मानते हैं। जीव जंतु एंड जल जमीन इनको भी मतलब पूजते हैं है ना। प्रकृति को अपनी माँ मानते हैं एंड ये जितना ही लेते हैं जितने अपनी को आवश्यकता होती है, ना ज़्यादा मतलब नुकसान वगैरह करते हैं। जितना मतलब अपन को आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा अपन मतलब नई लोकी करते हैं। इनके प्रमुख आदिवासी जन समूह देखते अपन भारत में कितनी मतलब जनजाति है। जो लास्ट में देखो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। अपन जो बड़ी है, जो बड़ी मतलब बड़ी उन पे बात करते हैं ना, इन्हें आदिवासी के प्रमुख समूह है ना। तो सबसे बड़ा आ जाता है, जो माना जाता है सबसे बड़ा, वो हो जाती है भील जनजाति। ये भील जनजाति मध्य प्रदेश और गुजरात एंड राजस्थान एंड महाराष्ट्र में ज़्यादा पाई जाती है भील जनजाति है ना। और भील जनजाति की मतलब मानी जाती है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से मतलब जुड़ा है इनका अस्तित्व है ना। ये इनका ऐसे भील जनजाति का अस्तित्व सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है ना।
भिल जनजातियों की बहुत सारे अपने युद्ध हुए हैं, अपने हल्दीघाटी युद्ध हुए हैं। एंड प्रमुख व्यक्ति के बारे में बात करें तो राणा गुंज, शबरीमाता, वाल्मीकि, चंद्रगुप्त एंड गोविंद गुरु, ये सब अपने आदिवासी के मतलब प्रमुख व्यक्ति हैं जो मतलब इन्होंने बहुत ही मतलब काम किया एंड प्रमुख प्रचलित है ना। एंड दूसरी अपन बात करें गौंड जनजाति है ना, ये भी भारत में मतलब सबसे ज्यादा मतलब गौंड जनजाति पाई जाती है। और ये 15वीं शताब्दी गोदावरी, ये जनजाति 15वीं शताब्दी गोदावरी क्षेत्र से और मध्य भारत के पहाड़ी इलाकों में फैली हुई गौंड जनजाति है ना। ये जो हमारी गोदावरी नदी है एंड जो हमारी मध्य भारत की पहाड़ी फैली हुई उसके अराउंड अपनी गौड़ जनजाति पाई जाती है। गौड़ी भाषा, ये गौड़ जनजाति को गौड़ी भाषा जनजाति बोलते हैं, जिसमें हमारे तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ आ जाती है। एंड इनका एक अलग ही प्रदेश माना जाता था तब उस समय में, है ना। और गौड़ जनजाति की प्रमुख अपने वीरांगनी रानी दुर्गावती बाई, जिन्होंने अकबर के साथ युद्ध मतलब किया है ना, जो अपनी संस्कृति एंड परंपराओं को लेकर जब उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मतलब युद्ध किया, तब उन्होंने ऐसा लगा कि अब नहीं जीत पाएंगे, तब उन्होंने खुद से मतलब वो मतलब एक शहीद हो गए ना। आजकल मतलब यार इतना कौन कर पाता है ना कि मतलब सोचो उस समय की बात है यार, अकबर के खिलाफ उन्होंने युद्ध लड़ी, तब मतलब खुद से एक मतलब शहीद होना अपने हाथों से मतलब बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है ना। तो आज क्या हो रहा है कि अपन जो अपनी संस्कृति एंड परंपरा हो गया, हम दूसरों के संपर्क में आ रहे हैं, दूसरे की मतलब संस्कृति के संपर्क में आ रहे हैं। उस वजह से आजकल की बीविया को इतने सारे कोई कुर्बान कर पाता नहीं कर पाता, क्योंकि इसी से लेकर हम मतलब यही सब समझाते हैं, यही समझते हैं कि यार हमारी संस्कृति को बचाओ। पहले के मतलब मार कूट मतलब इतने वीर योद्धा थे कि उनको सर काटना था तो सर काटा देते थे, पर झुकते नहीं थे, इस तरह के मतलब व्यक्ति थे। तो एंड गौड़ जनजाति के प्रमुख शंकराचार्य, जिन्होंने अंग्रेजों का बहुत ही विरोध किया। एंड 18 सितंबर 1957 को जबलपुर के राजा और उनके बेटों को तोपों के मूड में जो आज मध्य प्रदेश मतलब उड़ा दिया यार, समझ रहे हो। शंकराचार्य जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध किया, उन्होंने 1857 में जबलपुर में मतलब तोपों से मुंह बंद कर उड़ा दिया ना। जो मतलब जो राजा शंकराचार्य जिन्होंने मतलब अपना बलिदान दिया, आज मध्य प्रदेश सरकार उनका बलिदान दिवस मनाती है। आज मध्य प्रदेश सरकार उनका बलिदान दिवस मनाती है, इतने बड़े मतलब महान कार्य थे। और तीसरी जनजाति अपना बात है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति एक बहुत ही मतलब विचलित एंड प्रलचित जनजाति है। इसमें माना जाता है कि लड़की और लड़का दोनों मतलब जब जन्म लेते हैं तो ये है ना समान तरह के मतलब सेम ही खुशी एंड जो भी माहौल रहता है वो सेम मतलब इक्वल रहता है ना। मतलब ऐसा नहीं कि जब पुराने जमाने में जब मतलब रहता था ना कि बेटी पैदा हो गई तो उनको मतलब बेटी पैदा होगी तो उनके बेटी से रिलेटेड जो भी मतलब जो अपनी कठिनाई थी तो वो लोग अलग महसूस करते। इसमें ऐसा नहीं है, जब कोई बेटा पैदा होता है उनकी शादी को लेकर, खर्चा पानी को लेकर, तो इसमें ऐसा नहीं है। मतलब लड़का और लड़की को समान रूप से देखा जाता है। महिलाओं को विशेष सम्मान दिया जाता है इस जनजाति में। और इसमें कोई ऐसा नहीं है सती प्रथा है ना, सती प्रथा, दहेज प्रथा, इनमें आज़ादी मतलब मिली होती है, इसमें कोई वो नहीं होता है। और ये मतलब बहुत ही अच्छी जनजाति मानी जाती है ना। और तीसरी जनजाति की बात करें अहम जनजाति, जो अपने मौजूदा म्यांमार है ना, वहाँ 13वीं शताब्दी के प्रथम 13वीं शताब्दी के अंदर ये ब्रह्मपुत्र नदी के आगे मतलब बस गए थे। और राजनीतिक व्यवसायिक कर इनको एक अलग मतलब व्यवस्था कर अपना एक मतलब राज्य बना लिया था। और माना जाता है कि इन्हें
1530 में अग्निअस्त्र का इस्तेमाल कर लिया था और 1660 में इन्होंने आते आते बारूद और गोले तोहफे का भी इन्होंने निर्माण करने लग गए थे। कौन सी? अहम जनजाति। और इतिहास के भी मैंने अपने जनजाति जो प्रमुख अपने जो भारत में पाई जाती उसके बारे में बात की है। एंड अब बात करें थोड़ा इनका इतिहास है, आदिवासी जनजातियों का क्या इतिहास रहा है। एंड इतिहास में देखो, इतिहास आदिवासी के इतिहास के बारे में जाने तो इन्हें बहुत ही मतलब कम देखने को मिलता है ना यार, क्योंकि माना जाता है कि उनके दस्तावेज को मतलब खत्म कर दिया गया था। देश में कोई राजा मतलब हार जाता है तो जिसके अधिकार में चला जाता है ना, तो यार वो जो उनके जो हारे हुए राजा को उनकी वस्तुएं इतना थोड़ी माना जाता है। संस्कार को मतलब इतिहासकारों ने माना जाता है कि यार उन्होंने मतलब इतना कुछ उल्लेख नहीं मिलता है। पर आज के हिसाब से इतिहासकार अपनी संस्कृति एंड परंपरा एंड गीतों के माध्यम से मतलब बाहर ला पा रहे हैं अपनी संस्कृति एंड कलाओं को लेकर। आदिवासी ने कोच से मतलब साम्राज्य स्थापित किए एंड बाहरी लोगों ने बहुत ही आक्रमण वगैरह भी किए हैं। प्रमुख आदिवासी व्यक्ति, अब हम आदिवासी के प्रमुख व्यक्ति को मैं बारे में जानेंगे जो बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है एंड जिन्होंने बहुत ही मतलब अपने बड़ा योगदान दिया है। तो सबसे पहले आ जाता है यार बिरसा मुंडा, है ना। बहुत ही मतलब कम की उम्र में ब्रिटिशों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया। एंड आज हमारे मतलब बिरसा मुंडा हमारे झारखंड, उड़ीसा एंड पश्चिम बंगाल एंड छत्तीसगढ़ के मतलब भगवान के रूप में पूजा जाता है यार। उन्होंने मतलब दूसरे व्यक्ति के बारे में जाने, टांटिया मामा भील जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मतलब उनका जन्म हुआ था। आज भी मतलब जो हमारा टांटिया मामा भील है उनकी मतलब समाधि अपने पाताल पानी वाटरफॉल्स भी रखी हुई है। मतलब टांटिया मामा भील जिन्होंने जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मतलब रहने वाले थे, इन्होंने भी अंग्रेज मतलब बहुत ही विद्रोह किया। बहुत ही इन्होंने मराठों ने जब अंग्रेजों से मतलब लड़ गए थे तब उस समय इन्होंने एकजुट होकर विद्रोह किया। एंड उसी समय से हमारे टांटिया मामा भील रॉबिन हुड कहलाते हैं। मतलब अंग्रेजों से मराठा मतलब हारने लगे तब उन्होंने अपने मतलब भाई बहनों अपने आसपास को आंदोलन से एकजुट किया। जो हमारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के जितने भी मतलब आसपास थे उन्होंने एकजुट किया। एंड तभी उनको आज रॉबिन हुड का दर्जा प्राप्त हुआ है। और ऐसे बहुत मतलब अपने बिल कुंवर नारायण सिंह जो छत्तीसगढ़ के एक जमींदार थे तब अंग्रेजों ने नगर के बीच उन्होंने मतलब मार डाला और मतलब इतनी बुरी तरीके से मारा है ना, तो उनकी मतलब बॉडी को चील कौवे खाते रहे पर किसी को मतलब वो मतलब प्राप्त नहीं हुई। मतलब उन्होंने ऐसी वार्निंग वगैरह एक ऐसे स्टिक रूल बना दिए थे कि नहीं तुम मतलब एक दिखाने की कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें भी ये हालत होगी। मतलब इतनी बहुत तरीके से बहुत मारी थी। आज भी मध्य प्रदेश सरकार उनका बलिदान दिवस मनाती है। एंड वो ऐसे प्रथम सेनानी थे जो शहीद हुए थे माने जाते हैं। जो उन्होंने मतलब 1857 की क्रांति चली आती तब से वो प्रथम मतलब ऐसे माने जाते हैं। एंड तीसरे की बात करें मोतीलाल तेजस्वी जो बिलों की एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया है ना। और मानगढ़ के आंदोलन में गोविंद गुरु और मोतीलाल ने 15 से अधिक मतलब अपनी कुर्बानियाँ दी है इन अपने मतलब अधिकारों को लेकर, उनको सब बचाने के लिए। ऐसे बहुत सारे वीर मतलब हिस्ट्री में रहे, अपना तिलक, झांसी एंड गुंडागुर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा एंड और आपके लिए क्या मतलब देखा हूँ। इससे बहुत सी मतलब अलग अलग फैक्ट्स एंड है मतलब बिल प्रदेश की मांग है एंड जो भी तमाम तरह की है बातें बिल प्रदेश एंड जरूर जानने की स्पेसिफिक वीडियो। तो बने रहिए वीडियो में एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जवाहर।